नॉट ऑडिबल, नॉट ऑडिबल। अभी क्लियर है? कितना हौच पौच हो गया यार आज, मतलब कभी विजिबल नहीं होता है, कभी ऑडिबल नहीं होता है। अभी आ रही है, अभी वॉइस आ रही है सबको, अभी वॉइस आ रही है। अब कैमरा भी ऑन है, वॉइस भी ऑन है, सब कुछ ऑन है, सब कुछ सही है, ठीक है। आई एम ऑडिबल नाउ, आई एम ऑडिबल नाउ, ऑडिबल नाउ ना। अब अच्छे से पढ़ते, स्टार्टिंग से पढ़ते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलो स्टार्ट। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम? एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड में, नाउ यू कैन हेयर मी ना गाइस, ऋतु, कशिफ, अमय, व्हाई नॉट ऑडिबल? माइक ऑन है मेरा, ऑडिबल ना होना। बहुत बहुत कंफ्यूजन है लाइफ में। चलो, ये एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से पढ़ेंगे। एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। बाहर वाला पार्ट क्या बोलते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। बाहर वाला पार्ट इज नोन एज एड्रिनल कॉर्टेक्स, इनर वाला पार्ट इज नोन एज एड्रिनल मेड्यूला। ये हम लोग पढ़ के बैठे हैं लास्ट लेक्चर में, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड इज अ सुप्रारीनल ग्लैंड, एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी पे प्लेस्ड होती है। 4 ग्राम्स की ईच ग्लैंड होती है, 2 होती हैं, ठीक है। एक एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, आउटर वन इज नोन एज कॉर्टेक्स एंड इनर वन इज नोन एज मेड्यूला, ठीक है। 2 टिश्यू होते हैं। एड्रिनल मेडुला की हमने बात कर ली थी, इसमें से हार्मोन्स आते हैं जिनको बोलते हैं हम कैटेकोलामाइंस, विच आर एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है? जब इमरजेंसी की कंडीशन होती है, फाइट फ्लाइट फियर, तब ये क्या होते हैं? रिलीज होते हैं, ठीक है। ये हार्मोन्स तब रिलीज होते हैं और क्या कराते हैं? इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है? हार्ट रेट बढ़ती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ती है, पायलो इरेक्शन हो जाता है, गूज बम्स आ जाते हैं, ठीक है। ब्रेन की एक्टिविटी, हार्ट की एक्टिविटी सब इंक्रीज हो जाती है ना, ग्लूकोज का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं एड्रिनल मेडुला के बारे में, तो उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स टॉपिक है। चलो आ जाओ एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, सिर्फ बात होगी आज एड्रिनल कॉर्टेक्स की, बिकॉज एड्रिनल मेडुला की बात हम खत्म कर चुके हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स की हम बात करें तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स होती हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स की कितनी लेयर्स होती है? 3 लेयर्स होती हैं। हम बात करेंगे आउटर, आउटर, मिडिल एंड इनर। 3 लेयर होती है तो कौन सी होंगी? ऑब्वियस सी बात है, आउटर, मिडिल एंड इनर, है ना। हम आउटर लेयर की बात करें तो आउटर को बोलते हैं जोना, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा। मिडिल की बात करें तो जोना फैसिक्युलेटा, और इनर की बात करें, इनर की बात करें तो इनर इज योर जोना रेटिक्युलरिस। इसको हम याद करेंगे GFR से। कैसे याद करेंगे? GFR, GFR से याद करेंगे। मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा G, मिडल होती है जोना फैसिक्युलाटा F एंड इनर वन होती है जोना रेटिकुलरिस R, तो हम याद करेंगे GFR, GFR। अब नीट में क्वेश्चन बन सकता है ना, आउटर टू इनर लेयर के नेम्स क्या है, ठीक है। आउटर टू इनर लेयर के नेम्स क्या है? अब देखो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि आउटर कौन सी थी, R आउटर थी कि G आउटर थी, ठीक है। इसमें प्लीज कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। हमने याद किया है फ्रॉम आउटर टू इनर, एनसीईआरटी में इनर टू आउटर दे रखा है, पहले इनर का नाम दे रखा है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। हमने कैसे याद किया? आउटर टू इनर इज GFR, outer to inner is GFR, zona glomerulosa, fasciculata, reticularis, glomerulosa, fasciculata and reticularis. You have to learn the names, ठीक है। चलो अब देखो, अब देखो फटाफट से देखो। ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है इसमें से सीक्रेट होंगे हॉर्मोन्स। क्या सीक्रेट होंगे? हॉर्मोन्स। इन हॉर्मोन्स को कलेक्टिवली बोला जाता है कॉर्टिकॉइड्स। क्या बोला जाता है? कॉर्टिकॉइड्स। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एड्रिनल, एड्रिनल कॉर्टेक्स से जितने भी हॉर्मोन सीक्रेट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? एड्रिनल कॉर्टेक्स से जितने भी हार्मोन सीक्रेट होंगे उनको क्या बोला जाता है? कॉर्टिकॉइड्स। कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? कॉर्टिकॉइड्स। और हमें 2 कॉर्टिकॉइड्स पढ़ने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज योर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड।
देखो क्या बोला, पहले तो हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात की। एड्रिनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर होती है, बाहर वाली ग्लोमेरुलोसा, मिडिल वन इज फेसिकुलाटा एंड इनर वन इज रेटिकुलरिस। इतनी बात हो गई। फिर हम आ गए इस पे भी, एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन्स आते हैं जिनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। और कौन से होते हैं 2 कॉर्टिकॉइड्स, एक होता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और एक होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। क्या पढ़ना हमें, एक होता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एंड सेकेंड वन इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। जो कॉर्टिकॉइड हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हेल्प करेगा उसको हम बोलेंगे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। क्या बोला मैंने, जो कॉर्टिकॉइड हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कराएगा उसको हम बोलेंगे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। व्हाट आर मिनरल्स, सोडियम आयरन पोटेशियम, यही सब क्या मिनरल्स है ना। तो जो हार्मोन हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट मतलब मिनरल्स का बैलेंस कराएगा उसको हम बोलेंगे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। और जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होगा, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होगा उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, बोलो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। विल कॉल इट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। एंड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड वो है जो मिनरल्स के बैलेंस में हेल्प करता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। किसकी बात करेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, तो यहाँ पे हम न्यू स्लाइड ले लेते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करें तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन सी लेयर सीक्रेट करती है, जोना फैसिकुलाटा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम्स फ्रॉम जोना फैसिक्यूलेटा, कम्स फ्रॉम जोना फैसिक्यूलेटा। अगर हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करें तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहाँ से आएंगे, जोना फैसिक्यूलेटा से आएंगे। एंड द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज cortisol, ठीक है। द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज cortisol. Others are corticosterone and cortisone. Others are corticosterone and cortisone. बेटा ध्यान से सुनो, कंफ्यूजिंग है, इसमें कंफ्यूजन होता है पर अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से सुनो, ठीक है। सुन रहे हो ना सब लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। क्या बोला मैंने अभी तक, एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करें, एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स होती है, हमने उसके नाम याद कर लिया, आउटर टू इनर। फिर मैंने बोला कि ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है इसमें से हार्मोन आता है जिसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। इनमें से जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। और कॉर्टिकॉइड्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और एक होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड वो होता है जो हमारी बॉडी में मिनरल्स को बैलेंस करेगा, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारी बॉडी में वो होता है जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। तो हमने बोला सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की, जो किसका मेटाबॉलिज्म करा रहा है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में जो इन्वॉल्व है उसको हमने नाम दे दिया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये आता है जोना फैसिकुलेटा से, स्पेसिफिकली कहां से आता है, जोना फैसिकुलेटा से आता है। चलो बहुत बड़ी अच्छी बात है, आ गया। अब इसमें बोला है मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, है ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में भी कुछ हार्मोन्स होते हैं। जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है वो होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इज योर मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अदर्स आर कॉर्टिकोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोन। ये भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं बट ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज कॉर्टिसोल, ठीक है।
अब देखो, अब मेरी बात सुनो, ये जो कॉर्टिसोल है, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है? इट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन होता है इट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। अब ये कौन सी कंडीशन में सीक्रेट होता है? स्ट्रेस की कंडीशन में सीक्रेट होता है, ठीक है। जब इंसान थोड़ा स्ट्रेस वगैरह में रहता है ना, तब ये सीक्रेट होता है। अब बताओ, अगर कोई पर्सन स्ट्रेस में है तो क्या होगा? उसकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है, ठीक है। कोई सी भी कंडीशन है स्ट्रेस वाली, तो क्या होता है? उस टाइम ग्लूकोज का लेवल बढ़ना चाहिए ना बॉडी में। तो कॉर्टिसोल क्या कराता है? इट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, है ना, 5 स्टार मार्क कर दो, 5 स्टार। इट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब बात आती है ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे इंक्रीज करेगा। क्या बात आती है कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे इंक्रीज करेगा। देखो, ब्लड इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे इंक्रीज करेगा? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, जितना भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट है, जितना भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट। नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट है लाइक योर अमीनो एसिड, है ना, लाइक योर अमीनो एसिड, लैक्टेस, ठीक है, सॉरी लैक्टेट, इनका ब्रेक डाउन कराता है। जितने भी आपके नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट हैं लाइक अमीनो एसिड, लैक्टेट, इसका ब्रेक डाउन कराता है इनटू ग्लूकोज, ठीक है। तो आपके नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट से क्या बनाएगा? ये ग्लूकोज। मतलब क्या करा रहा है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब क्या कराता है? जो तुम्हारा हार्मोन रहता है वो क्या कराता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या करा रहा है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। कौन करा रहा है? ये कॉर्टिसोल। देखो, कंफ्यूज मत हो, फिर से देखो एक बार। हम बात करें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आते हैं जोना फैसिकुलेटा से। कहां से आते हैं? जोना फैसिकुलेटा से। एंड द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज योर कॉर्टिसोल। द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज कॉर्टिसोल। अदर्स आर कॉर्टिकोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोन। अब हम इसकी बात करें कॉर्टिसोल के फंक्शन की, तो ये क्या कराता है? इट इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। क्या कराता है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। तो मैंने बोला नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ, हम देखते हैं ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कैसे बढ़ाता है। इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल हाउ? जितना भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट रहता है लाइक योर अमीनो एसिड, लैक्टेट, इसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। दैट मीन्स क्या करा रहा है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, एंड दिस process is known as gluconeogenesis, and this process is known as gluconeogenesis। ठीक है, क्लियर है ना? शनि बेटा, तुमने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था क्या? बोलो, नहीं अटेंड किया था तो कैसे समझ में आएगा? जिन्होंने लास्ट लेक्चर अटेंड किया है उनको समझ में आएगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में अपन ने एड्रिनल मेडुला पढ़ा था, अब हम एड्रिनल कॉर्टेक्स पढ़ रहे थे। बोलो, किसी को कंफ्यूजन है क्या? लास्ट लेक्चर किस किसने अटेंड नहीं किया था वो उनकी गलती है। सेकेंड फंक्शन की बात करें, प्रोटियोलाइसिस एंड लिपोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस एंड लिपोलाइसिस। व्हाट इज प्रोटियोलाइसिस एंड लिपोलाइसिस? प्रोटियोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। एंड लिपोलाइसिस की बात करें तो बीडी, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराएगा प्लस क्या कराएगा? ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन एंड ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड। क्लियर है? ठीक है। अब देखो और क्या कराएगा? इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। इनहिबिट सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन
एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। देखो ये कितना बेकार हार्मोन है, देखो क्या कर रहा है, कर क्या रहा है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर रहा है और लिपिड का ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है, अब उसने प्रोटीन का ब्रेक डाउन किया तो क्या बना तो अमीनो एसिड ना। अब क्या करे, जो अमीनो एसिड बना है उसका इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब ये क्या करे, भाई अमीनो एसिड बन गया तो उसको सेल के अंदर जाने दो ना, अमीनो एसिड को सेल में जाने दो, तो ये सेलुलर अपटेक भी इनहिबिट कर देता है, अमीनो एसिड का सेलुलर अपटेक भी इनहिबिट कर देता है, यूटिलाइजेशन भी इनहिबिट कर देता है, मतलब ब्लड में अमीनो एसिड का लेवल भी बढ़ाएगा, सेल में अमीनो एसिड का अपटेक इनहिबिट करेगा और यूटिलाइजेशन अप इनहिबिट करेगा। दैट मीन्स क्या करेगा, आपके ब्लड में अमीनो एसिड का लेवल बढ़ाएगा। ठीक है, ये क्या है, दीज आर द फंक्शंस ऑफ कॉर्टिसोल, दीज आर द फंक्शंस ऑफ कॉर्टिसोल। ठीक है, साथ में ये आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड किडनीज फंक्शन को भी मेंटेन करता है। इसके साथ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन भी मेंटेन करता है। ठीक, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन भी मेंटेन करता है। These are the functions of your cortisol. These are the functions of cortisol. ठीक है, बोलो एक बार रिवाइज कर लेते, फटाफट से देखो, फटाफट से रिवाइज कर लेते जितना पड़ा है ना। देखो हमने एड्रिनल ग्लैंड स्टार्ट कर दिया था। जिन भी बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो यार, ये किडनी है, ये हमारी दो किडनी है, किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, दो टिश्यूज होते हैं, बाहर वाला होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, अंदर वाला होता है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला के बारे में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे, अभी हम पढ़ रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में, जो एड्रिनल ग्लैंड का आउटर पार्ट है। इसकी 3 लेयर्स होती है, जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल लेयर इज जोना फैसिकुलेटा एंड इनर इज जोना रेटिकुलरिस। GFR से हमने याद किया, आउटर टू इनर। ओके, देन हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात की है। ठीक है, तीनों लेयर्स की बात करें तो इनमें से जो कलेक्टिवली हार्मोन्स आते हैं उनको नाम दिया हमने कॉर्टिकॉइड्स। ये जो पूरी एड्रिनल कॉर्टेक्स है, इसमें से जो हार्मोन्स आते हैं उसको हमने नाम दिया है कॉर्टिकॉइड्स। क्या नाम दिया है, कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, अब कॉर्टिकॉइड्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और एक होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स वो हैं जो आपकी बॉडी में मिनरल्स का बैलेंस करेगा, जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं, और दूसरा होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये आपकी बॉडी में क्या करता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। फिर हमने बात करना स्टार्ट की ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की ऊपर लिख दिया मैंने, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है। अब कौन सी लेयर से आता है, जोना फैसिकुलेटा से। कौन सी लेयर से आता है, जोना फैसिकुलेटा से। ठीक है, अब एनसीईआरटी बोलती है द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज कॉर्टिसोल। अब जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है इनका भी ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। इसमें 3 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉर्टिसोल, दूसरा होता है कॉर्टिकोस्टेरॉन एंड तीसरा होता है कॉर्टिसोन। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर कॉर्टिसोल। तो हम मेन की बात करेंगे कॉर्टिसोल के। अब अगर कॉर्टिसोल के फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड में क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा भैया, देखो आपके ब्लड में जितना भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट है, लाइक अमीनो एसिड, लैक्टेट, इसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज, मतलब ब्रेक डाउन करेगा, इसको बोलिए ग्लूकोनियोजेनेसिस। दैट मीन्स क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। दैट मीन्स क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। और फंक्शन की बात करें तो क्या है, प्रोटियोलाइसिस एंड लिपोलाइसिस। व्हाट इज योर प्रोटियोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, लिपोलाइसिस इज योर ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड। दोनों का ब्रेकडाउन कराएगा, समझ में आ गई। अब बताओ प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा, अमीनो एसिड, और ये क्या करता है, इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड बना है ना, इसका सेल में यूटिलाइजेशन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। सेलुलर अपटेक एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। इस प्रोसेस
प्रोसेस को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी बनानी है, ठीक है। साथ में ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन भी मेंटेन करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन भी मेंटेन करता है कॉर्टिसोल, ठीक है। यस 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 स्वास्तिका, करेक्ट, ठीक है। चलो आगे देखें, मतलब ये अपोजिट टू इंसुलिन वर्क करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ग्लूकेगॉन जैसा वर्क करेगा, इंसुलिन के अपोजिट वर्क करेगा। चलो, ये एंटी इंफ्लेमेटरी, एक दो और फंक्शन है, एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस में भी वर्क करता है, साथ में सप्रेस द इम्यून सिस्टम। दो फंक्शन और है, एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन एज वेल एज सप्रेस इम्यून सिस्टम। देखो, इन्फ्लेमेशन तुम सबको पता है, जैसे अस्थमा होता है ना, बहुत सारे लोगों को अस्थमा की बीमारी होती है। अस्थमा क्या है? अस्थमा में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ही तो होता है। जो आपका ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मास्ट सेल इन्फ्लेमेशन कराती है। या कभी हमें चोट लग जाती है तो क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है रेड रेड कलर का, उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन। ये क्या करता है? ऐसे सब्सटेंस बनाता है जो होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट जो वर्क करते हैं उनको बोलते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। तो आपका जो ये कॉर्टिसोल है, इट इज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन, ठीक है। इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, इट रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन, सो इट इज नोन एज एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। जहां भी इन्फ्लेमेशन हुआ है उस इन्फ्लेमेशन को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। इसलिए जो इसका एक्शन होता है वो होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। मुझे रिएक्शन नहीं लिखना था यार, इट विल बी मोर बेटर टू राइट एक्शन। इसका एक्शन होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब जहां पे भी इन्फ्लेमेशन हुआ है वहां पे इन्फ्लेमेशन को कम कर देगा। अगर मुझे चोट लगी है, यहाँ पे मुझे रेडनेस हो रही है, तो उस इन्फ्लेमेशन को कौन रिड्यूस करेगा? कौन रिड्यूस करेगा? कॉर्टिसोल, विच हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन क्लियर है। उसके बाद है सप्रेस इम्यून सिस्टम। ये क्या करता है? आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। मेन कौन सी सेल आपके इम्यून सिस्टम में एक्टिव होती है? टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। ये क्या करता है? टी लिम्फोसाइट्स का प्लोरिफरेशन रोक देता है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स का प्रोलिफरेशन क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा, ठीक है। अगर टी लिम्फोसाइट डेवलप नहीं होगी, उनका प्लोरिफरेशन स्टॉप हो जाएगा, मतलब डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगा, तो क्या होगी? पर्सन की इम्यूनिटी कम होगी। तो जो तुम्हारा कॉर्टिसोल होता है ये क्या करता है? इट सप्रेसेस द इम्यून सिस्टम, इम्यून सब सिस्टम भी सप्रेस करता है, ठीक है। नॉट विजिबल, विजिबल नहीं था, ओके, विजिबल नहीं था, ठीक है। रिपीट कर देती हूँ, कोई बात नहीं, फिर से देख लो। पता नहीं आज कुछ इश्यू हो रहा है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि शुरू से ही गड़बड़ हो जाती हैं चीजें। देखो, आई गेस यहाँ तक मैंने बता दिया था, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन मेंटेन करता है। उसके बाद मैंने बोला कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन प्रोड्यूस करता है। कैसा एक्शन प्रोड्यूस करता है? एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन मतलब कि जहां पे भी आपको इन्फ्लेमेशन हुआ है, मतलब चोट लग गई, क्या हो गया? इन्फ्लेमेशन हो गया, उस इन्फ्लेमेशन को कौन सप्रेस करेगा, मतलब उसके अगेंस्ट कौन करेगा? इन्फ्लेमेशन को कम कौन करेगा? योर कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या करेगा? इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, सो इट्स एक्शन इज एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। उसके बाद देखो, सप्रेस इम्यून सिस्टम, ये क्या करेगा? टी लिम्फोसाइट का प्रोलिफरेशन स्टॉप करेगा। टी लिम्फोसाइट का प्रोलिफरेशन स्टॉप करेगा, मतलब टी लिम्फोसाइट का आगे डेवलपमेंट नहीं होने देगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इट सप्रेसेस द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, ठीक है। बीच में चला गया था, चलो अभी दिख रहा है ना। देखो यार, क्लासेस
रेगुलर अटेंड करो। कभी कभी क्या होता है हम बीच की क्लास छोड़ देते हैं ना, अगर हमने कोई बीच की क्लास छोड़ दी तो हमें आगे वाली क्लास समझ में नहीं आती है। दिस इज द बेसिक मेंटालिटी, और होता भी है यार। देखो अगर तुमने मेरे से एड्रिनल मेडुला नहीं पढ़ा है तो फॉर श्योर तुम्हें एड्रिनल कॉर्टेक्स समझने में दिक्कत आएगी। ऐसा कुछ रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी अपनी एक मेंटालिटी हो जाती है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स नाम ही पहली बार सुना है, अगर लास्ट लेक्चर में सुन लिया होता तो अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, इसलिए लेक्चर्स इंपॉर्टेंट करो। अगर तुम लेक्चर ऑनलाइन वाला मिस भी कर देते हो, लाइव लेक्चर, तो रिकॉर्डेड लेक्चर है तुम्हारे पास, वो देख लिया करो। ठीक है, चलो फंक्शंस क्लियर है ना? कुछ दिक्कत फंक्शंस में आई डोंट थिंक होगी। एक बार एनसीईआरटी ओपन करती हूँ मैं, 2 मिनट रुको। दिख रही है क्या कहीं एनसीईआरटी? कहाँ छुप के बैठी है? चलो आ जाओ, एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं ना, समझ में आ जाएगा और अच्छे से। एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे तो ये देखो, एड्रिनल ग्लैंड है ना, एड्रिनल ग्लैंड हमने पढ़ लिया था, ये एड्रिनल ग्लैंड हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इसके एड्रिनल मेडुला पार्ट पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था। इधर आ जाओ एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, इस वाले पार्ट में एड्रिनल कॉर्टेक्स दे रखा है। चलो देखो, द एड्रिनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। कौन कौन सी होती है? जोना रेटिकुलरिस विच इज इनर लेयर, मैंने बोला था ना एनसीईआरटी में इनर से दे रखा है, अपन ने आउटर से पढ़ा है। जोना फेसिकुलाटा मिडिल लेयर एंड जोना ग्लोमेरुलोसा विच इज एन आउटर लेयर। क्लियर? अब देखो क्या बोल रहा है, द एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट्स मेनी हार्मोन्स कॉमनली कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ठीक है, वो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स बनाता है, बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है। अब बहुत सारे हार्मोन्स को अपन एक नाम देंगे ना, क्या नाम दिया है? कॉर्टिकॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल 12th क्लास में बहुत सारे बच्चे, कुछ बायो के हैं, कुछ मैथ्स के हैं, ठीक है, तो हमने बायो को बोला कि बायो वाले जितने भी बच्चे हैं वो 12th बी में हैं, मैथ्स वाले जितने भी बच्चे हैं वो 12th ए में है, कॉमर्स वाले 12th सी में है। ऐसे पर नाम दे देते ना, बायो वाले 12th बी में, कॉमर्स वाले 12th सी में, मैथ्स वाले 12th ए में। वैसे ही जितने भी हार्मोन्स एड्रिनल कॉर्टेक्स से आएंगे उनको क्या नाम दिया जाएगा? कॉर्टिकॉइड्स। उनको प्यारा सा नाम देंगे कॉर्टिकॉइड्स। अब एनसीईआरटी बोल रही है द कॉर्टिकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जो कॉर्टिकॉइड्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होंगे, मतलब ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होंगे, उनको हम बोलेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इन आवर बॉडी कोर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। क्या ये मैंने पढ़ाया है तुम्हें? बोलो यस और नो, क्या ये मैंने पढ़ाया है? डेफिनेटली मैंने पढ़ाया है। ठीक है, द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज योर, कहां गया? द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज योर कॉर्टिसोल। इन आवर बॉडी कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, आगे देखो, कॉर्टिकॉइड्स विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी आर कॉल्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। जो कॉर्टिकॉइड्स आपकी बॉडी में मिनरल को बैलेंस करेंगे, वाटर को बैलेंस करेंगे, उनको क्या बोलेंगे हम? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरल्स क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स ही तो है, जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कर देगा उसको बोल देंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स का कर रहा है उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इजी। एंड योर मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज कॉर्टिसोल। अभी मिनरलोकॉर्टिकॉइड को छोड़ो, ये लाइन छोड़ दो, आगे आ जाओ।
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्या ये मैंने बताया? यस, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो क्या कराते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब उनको क्या करना है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है तो कराएंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेंगे इनटू ग्लूकोज। ओके, नेक्स्ट क्या कराएंगे? लिपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। व्हाट इज लिपोलाइसिस? लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, लिपो मींस प्रोटीन, लिपो मींस लिपिड, लिपिड लाइसिस मींस, लिपोलाइसिस मींस लिपिड का ब्रेक डाउन। प्रोटियोलाइसिस, प्रोटियो मींस प्रोटीन एंड लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, तो प्रोटियोलाइसिस क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। ब्रेकडाउन से जितने भी अमीनो एसिड बने इसको सेल में नहीं जाने देगा, इनहिबिट करेगा सेलुलर अपटेक, इनहिबिट मतलब स्टॉप करेगा सेलुलर अपटेक, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड भी क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। ठीक है, पढ़ लिया था हमने। आगे देखो, कॉर्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी मेंटेन करेगा, किडनी फंक्शन भी मेंटेन करेगा। आगे देखो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल प्रोड्यूस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस एंड सप्रेस द इम्यून सिस्टम। ये एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस प्रोड्यूस करेगा, मतलब इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस प्रोड्यूस करेगा, जिसमें अपना जो क्या है इन्फ्लेमेशन है वो क्या होगा? रिड्यूस होगा। साथ में क्या करेगा? इम्यून सिस्टम सप्रेस करेगा। इम्यून सिस्टम कैसे सप्रेस करेगा? टी लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट स्टॉप करेगा। ठीक है, रिड्यूस करेगा, टी लिम्फोसाइट को डेवलप होने नहीं देगा, तो क्या होगा? इससे हमारा इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स क्या होगा? कम होगा। देखो तुम्हें पता है स्टेरॉइड्स, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या है? एक स्टेरॉइड है। इससे क्या होता है? इन्फ्लेमेशन कम होता है, तो इन्फ्लेमेशन स्टॉप करने के लिए स्टेरॉइड्स लेते हैं ना हम। आगे देखो, दूसरा फंक्शन क्या है? कॉर्टिसोल स्टिमुलेट्स द आरबीसी प्रोडक्शन, साथ में आरबीसी प्रोडक्शन को भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, दिस इज अबाउट योर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। आगे बात मिनरलोकॉर्टिकॉइड की गई है। ठीक है, एनसीईआरटी से भी कवर करा दिया। ओके ओके ओके, हसीब सिंह मैम लेक्चर्स प्ले नहीं हो रहे हैं, सबकी यही कंप्लेन आ रही है। अब क्या तुम लोग को एक दूसरे के कमेंट्स दिख रहे हैं क्या? ये होने लग गया है क्या? सिर्फ बायो के लेक्चर्स ही नहीं वर्क करे कि बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ भी ऐसा हो रहा है? सिर्फ बायो के साथ ही भेदभाव है कि और फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ भी हो रहा है? बताओ तो। और बायो में सिर्फ मेरा पार्ट हो रहा है कि सर का पार्ट भी हो रहा है? बताओ तो सही मुझे। तो मैं बात करती हूँ आज, फिर टीम से बात करती हूँ मैं कि कब तक रिजॉल्व होगा, क्या इशू आ रहा है, एक बार क्लियर बताओ। बताओ ना यार, एक बार क्लियर तो बताओ मुझे। अच्छा, कोइंसिडेंस, अब एक दो लोगों ने ऐसा बोल दिया साथ में, नहीं दिखते कमेंट्स। अच्छा, बाकी भी हो रहा है ना? तो वो तो मैम ने, वो श्वेता मैम ने ग्रुप पे मैसेज किया था ना टेलीग्राम पे कि अभी कुछ चेंजेस चल रहे हैं एप्लीकेशन में, कुछ वो लोग एप्लीकेशन में चेंजेस लेके आ रहे हैं, उसकी वजह से वीडियोस प्ले होने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो फिर ये सबके साथ हो रहा है तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। ये स्वास्तिका सिमिलर टू ग्लूकेगॉन एंड एंटागोनिस्ट टू इंसुलिन। ठीक है स्वास्तिका, सभी में ऐसा हो रहा है ना मुमताज। तो वो जैसे ही प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, जो चेंजेस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो वीडियोस प्ले करना अपने आप स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मुझे वो मिल गया है, एक चार्ट मिल गया है कि कौन कौन से टॉपिक्स मुझे कराने हैं। ठीक है, तो मैं वो कल चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी एक बार, और उसमें थोड़े से एक दो चेंजेस है, वो चेंजेस करवा के आई विल शेयर यू द चार्ट, कौन कौन से लेक्चर्स टॉपिक्स मैं करा रही हूँ, कौन कौन से सर करा रहे हैं। ठीक है, टोटल आई हैव 21 चैप्टर्स। ऑल सब्जेक्ट में इशू आ रहा है ना, तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो जैसे ही चेंजेस कंप्लीट हो जाएंगे एप्लीकेशन में, सब रेगुलर हो जाएगा, वीडियोस प्ले होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स पढ़ें।
बहुत छोटा सा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, चलो खत्म करो मिनरलोकॉर्टिकॉइड। एड्रिनल ग्लैंड फटाफट खत्म करो, नो टाइम पास। चलो अब हम बात करेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एड्रिनल कॉर्टेक्स में से बहुत सारे हार्मोन आते हैं जिनको बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। एड्रिनल ग्लैंड में से बहुत सारे हार्मोन्स आएंगे जिनको बोलेंगे कॉर्टिकॉइड्स। मेन दो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्टिसोल था, वो हमने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स पे। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, नाम से ही पता पड़ रहा है जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो क्या करेंगे, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का बैलेंस कराएंगे। इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का बैलेंस कराएंगे। बिकॉज यार मिनरल्स आर इलेक्ट्रोलाइट ना, सोडियम पोटेशियम ये सब क्या है, मिनरल्स हैं। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या करेंगे हमारी बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड H2O का बैलेंस कराएंगे। ठीक है, सीधी सी बात। अब एनसीईआरटी बोलती है द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज एल्डोस्टेरोन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज एल्डोस्टेरोन। ठीक है, द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज एल्डोस्टेरोन। हम बात करें हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड वो है जो इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या होता है, कॉर्टिसोल। मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा था, कॉर्टिसोल। एंड मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज योर एल्डोस्टेरोन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एल्डोस्टेरोन के फंक्शन के बारे में कि भाई ये कराता क्या है, एल्डोस्टेरोन क्या कराता है। देखो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, गुचुर बुचुर नहीं करेंगे। ठीक है, एल्डोस्टेरोन के फंक्शन की बात करें तो ये हमारा रीनल टिब्यूल है। ठीक है, नेफ्रॉन है ना ये। ठीक है, नेफ्रॉन में क्या आता है भाई, फिल्ट्रेट आता है। फिल्ट्रेट आता है नेफ्रॉन में, ऐसा फिल्ट्रेट आता है, सबको पता है। ठीक है, और यहाँ पे नेफ्रॉन में लास्ट में क्या बनता है, यूरिन बन जाता है। बॉडी को जो भी चाहिए रहता है बॉडी यहाँ से निकाल लेती है, रीअब्सॉर्ब कर देती है, और जो नहीं चाहिए रहता है वो यूरिन में पास आउट करा देती है, ये पता है। अब देखो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, इट इंक्रीजेस रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल टिब्यूल। फर्स्ट फंक्शन है इसका, increases reabsorption of sodium and water from renal टिब्यूल। ये आपकी जो रीनल टिब्यूल है इससे क्या कराएगा, सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कराएगा। मतलब एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, रीनल टिब्यूल पे एक्ट करेगा और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करेगा, सोडियम Na पॉजिटिव एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, ज्यादा से ज्यादा रीनल टिब्यूल में से सोडियम निकालेगा, वाटर निकालेगा और ब्लड के पास भेज देगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर यार, ऑब्वियसली यू हैव टू रिमेंबर दिस। क्या करेगा, ज्यादा ज्यादा सोडियम खींचेगा, वाटर खींचेगा, मतलब इन दोनों का रीअब्जॉर्प्शन करा के कहाँ भेजेगा, इसको ब्लड के पास भेजेगा। ठीक है, अगर हम दूसरे फंक्शन की बात करें तो नेक्स्ट फंक्शन इज इंक्रीजेस एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम फ्रॉम रीनल टिब्यूल। इंक्रीजेस एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम रीनल टिब्यूल। जो रीनल टिब्यूल है बेटा, रीनल टिब्यूल है, इसमें से एक्सक्रीशन कराएगा पोटेशियम एंड फॉस्फोरस का। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन किसका करा रहा है, ब्लड में किसको भेज रहा है, सोडियम और वाटर को, और एक्सक्रीशन किसका करा रहा है, पोटेशियम और फॉस्फोरस का। मतलब यूरिन में एक्सक्रीशन कराएगा पोटेशियम एंड फॉस्फोरस का। ठीक है, यूरिन में भेजेगा, एक्सक्रीशन कराएगा, बट रीअब्जॉर्प्शन किसका कराएगा, सोडियम एंड H2O का। देखो अब क्या होता है हमारी बॉडी में, कभी ऐसा हो गया
कभी ऐसा हो गया कि हम कहीं बाहर चले गए, ठीक है, हम पानी की बोतल घर से ले जाना भूल गए और जहां जिस एरिया में हम गए हैं वहां पे हमें पानी नहीं मिल रहा, 4-5 किलोमीटर तक दूर दूर तक पानी नहीं है, क्या होगा, ब्लड में वाटर का लेवल कम हो रहा है, ब्लड में क्या हो रहा है, वाटर का लेवल कम हो रहा है, हमें क्या लग रही है, प्यास लग रही है, बट हमारे पास पानी पीने को नहीं है। अब बॉडी बोलेगी यार पानी नहीं है, पानी नहीं, पानी की कमी हो रही है ना, अगर ज्यादा वाटर की कमी हो गई तो बॉडी में शॉक लग सकता है, ठीक है, डेथ हो सकती है। अब क्या होगा, उस टाइम पे आएगा अल्डोस्टेरॉन। कौन आएगा, अल्डोस्टेरॉन। ये क्या करेगा, जो रीनल टिब्यूल है उसमें से सोडियम को रीअब्जॉर्ब करेगा, और सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा तो साथ में किसका भी रीअब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का। सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, हमारे ब्लड में वाटर का लेवल बढ़ेगा और सोडियम का लेवल बढ़ेगा, तो क्या होगा, जो हमारा वाटर बैलेंस है वो नॉर्मल हो जाएगा। यूरिन में वाटर और सोडियम का जो एक्सक्रीशन है वो बहुत कम हो जाएगा, यूरिन प्रोड्यूस बहुत मिनिमल होगा या फिर बहुत कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा जिसमें वाटर बहुत कम होगा। क्यों कम होगा भाई, क्योंकि बॉडी में पानी की कमी हो रही है। अल्डोस्टेरॉन आएगा, सोडियम वाटर को खींच के ब्लड में ले जाएगा, ठीक है, जिससे ब्लड में वाटर की कमी पूरी हो जाए और जो यूरिन है वो बहुत कंसंट्रेटेड रिलीज हो, कम अमाउंट में रिलीज हो, जितना भी पानी है वो बॉडी के पास चला जाए। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ योर एल्डोस्टेरॉन। तो ये ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करता है, ठीक है, सोडियम एंड वाटर से क्या करता है, ये ब्लड का प्रेशर भी मेंटेन करता है, ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करता है, ठीक है। क्लियर है, बोलो, क्लियर है ना। हम पढ़ रहे हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स वो है जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब मिनरल्स एंड वाटर का बैलेंस करेंगे। मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज योर एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन के दो फंक्शन होते हैं, इट इंक्रीजेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल टिब्यूल, दूसरा होता है इंक्रीजेस एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम रीनल टिब्यूल, ठीक है। इससे ये क्या करता है, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, बॉडी फ्लूइड बैलेंस करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है। बोलो, एक बार एनसीईआरटी देख लें। एनसीईआरटी क्या बोलती है, देखो ये वाली लाइन देखो, एल्डोस्टेरॉन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इन आवर बॉडी, ये हमने पढ़ लिया, एल्डोस्टेरॉन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इन आवर बॉडी। देख लो ये वाली लाइन भी देख लो, corticoids which regulate the balance of water and electrolytes in our body are called mineralocorticoid and aldosterone is the main mineralocorticoid in our body। चलो अब हम फंक्शन पढ़ते हैं एल्डोस्टेरॉन की। क्या बोल रहा है, एल्डोस्टेरॉन एक्ट मेनली एट द रीनल टिब्यूल्स एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस। फॉस्फेट आयंस एंड पोटेशियम आयंस का क्या करेगा, एक्सक्रीशन कराएगा, वेयर एज रीअब्जॉर्प्शन कराएगा सोडियम एंड वाटर का। Thus, aldosterone helps in maintenance of electrolytes, body fluid volume, osmotic pressure and blood pressure। आगे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड इसको हम सेक्स स्टेरॉइड्स भी बोलते हैं, आर ऑल्सो सीक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स विच प्ले अ रोल इन ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स में से एक स्मॉल अमाउंट में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड भी आते हैं, एक तो आते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड बहुत स्मॉल अमाउंट में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स भी आते हैं। क्या आते हैं स्मॉल अमाउंट में, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, जिसको हम सेक्स स्टेरॉइड्स भी बोल सकते हैं। ये क्या करते हैं, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, ये प्यूबर्टी के टाइम पे एक्सियल हेयर्स की ग्रोथ कराते हैं, मतलब अंडरआर्म्स के हेयर्स की ग्रोथ कराते हैं, प्यूबिक हेयर मींस जेनाइटल हेयर्स की ग्रोथ कराते हैं एंड फेशियल हेयर की ग्रोथ कराते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, फेशियल हेयर्स या बियर्ड्स एंड ऑल, ठीक है। ये कौन कराता है, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। क्लियर है, बोलो। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कौन सी लेयर से आते हैं, कोई बता सकता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कौन सी लेयर से आएंगे, जोना ग्लोमेरुलोसा,
ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आएंगे जोना ग्लोमेरुलोसा में से, तो मुझे लिख देना चाहिए, ठीक है, दीज कम फ्रॉम जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा में से आते हैं, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहाँ से आते हैं, जोना फेसिकुलाटा। ओके, बोलो। ठीक है, अपना एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पे फिनिश हो गया। अब बचा है अपना पैनक्रियाज एंड हार्मोन एक्शन। ठीक है, पैनक्रियाज एंड हार्मोन एक्शन बचा है। इससे पहले अपन एक बार क्वेश्चंस लगा लेते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस लगा लेते हैं, और एक दो पॉइंट्स है वो क्वेश्चंस में आ जाएंगे, तो अपना पूरा चैप्टर फिनिश, मतलब टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, कमेंट्स नहीं आ रहे, चलो क्वेश्चंस लगा लेते हैं, फटाफट से देख लो क्वेश्चंस। बस यार कल में चैप्टर कैसे भी कंप्लीट करना है अपने को, इससे ज्यादा अपन नहीं पढ़ सकते ये चैप्टर। yes, swastika, androgenic steroids are also included in corticoids. yes, ठीक है, चलो देखो, which of the following is a temporary endocrine gland in our body? ये क्वेश्चन है आपका, नीट का क्वेश्चन है, which of the following is a temporary endocrine gland in human body? बता दो आंसर। ये नीट का क्वेश्चन है, रीसेंट नीट में पूछा गया है, फटाफट से बता दो, बता दो आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड? नीट का क्वेश्चन है, रिसेंटली पूछा गया है नीट में। ओके अमय, ओके ओके, रितु, हनिश, अनुश्री, ओके। चलो आंसर क्या, ऑब्वियसली आंसर इज सी, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों बोला है? बिकॉज ये जब तक प्रेगनेंसी रहती है तब तक ही कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन्ड होता है, उसके बाद क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद क्या हो जाता है, ये डीजनरेट हो जाता है। सिर्फ 9 मंथ्स के लिए ये जिंदा रहेगा। ठीक है, सिर्फ 9 मंथ्स के लिए ये जिंदा रहेगा। ठीक है, इसका जो डिटेल है वो आएगा रिप्रोडक्शन में। अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ जो समझ में आ जाए। जिसको ये ग्राफियन फॉलिकल रहता है, इसमें से ओव्यूलेशन होता है, ओवा रिलीज होता है, जो सेल्स बचती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। अगर, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी हो गई तो ये 9 महीने तक मेंटेन रहेगा, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 20th डे ये डीजनरेट हो जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इट इज द टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। सो आंसर इज कॉर्पस ल्यूटियम। देखो, GnRH, अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये भी नीट का क्वेश्चन है, नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट ऑन। सब नीट के क्वेश्चन है, नीट या एम्स के क्वेश्चन है सारे। GnRH फुल फॉर्म तुम्हें पता होना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगी। अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट्स ऑन। ओके ओके अश्मिता, श्रेया, ईशा, ज्योत्सना, प्रीति, गुड। और बताओ, सब नीट के क्वेश्चन है ये, फटाफट से आंसर करो, एक भी गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। GnRH, a hypothalamic hormone needed in reproduction, acts on। आज ना अपना अच्छा खासा टाइम ये वीडियो की वजह से खराब हो गया। नाइस नाइस, अमय, अनुश्री, ऋतु, अश्मिता, हनिश, ईशा, नाइस। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ LH एंड ऑक्सीटोसिन। नहीं यार,
ऑक्सीटोसिन तो कहाँ से आता है, ऑक्सीटोसिन कहाँ से आता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ LH एंड FSH, दिस इज राइट। पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे तो नहीं एक्ट करेगा, ये आंसर गलत है, ठीक है, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से तो यार कोई हार्मोन आता ही नहीं है ना, वो तो आता है हाइपोथैलेमस से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ सेव करती है उसको। चलो, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन भी नीट का है, नीट के क्वेश्चन है ये, और रिसेंट में ही पूछा गया है, इसका आंसर सब बच्चे सही देंगे। The posterior pituitary gland is not a true endocrine gland because, not a true पे underline करो, true नहीं है, क्यों? It is provided with a duct, it only stores and release hormone, it is under regulation of hypothalamus, it secretes enzymes। इसको true endocrine gland क्यों नहीं बोला गया है everyone? चलो आंसर करो फटाफट। ओके, अनुश्री का फर्स्ट आंसर आ गया है, फर्स्ट आंसर अनुश्री का है, अश्मिता, अमय, ऋतु, ज्योत्सना। यार ये क्वेश्चन तुमने पहले भी पढ़ा है क्या? और कोई आंसर देना चाहेगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड विद अ डक्ट, नहीं डक्ट तो नहीं है यार इसके पास, इट इज अंडर रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। अब यार हाइपोथैलेमस के रेगुलेशन में है, दैट डजंट मीन्स इट इज अ नॉट अ ट्रू ग्लैंड, तो ये तो गलत लग रहा है। इट सीक्रेट्स एंजाइम, एंजाइम वगैरह तो ये बनाती नहीं है। इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीज हार्मोन, यस ये सिर्फ हार्मोन स्टोर करती है एंड रिलीज करती है, इसलिए इसको क्या बोला, इट इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड वो है जो खुद के हार्मोन खुद ही सीक्रेट करेगी, खुद ही प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। सो आंसर विल बी 2, वेरी गुड, सबका आंसर सही है। चेंजेस इन GnRH plus frequency in female is controlled by circulating levels of, नहीं प्रीति, हाँ प्रीति तुम्हारा मैसेज आ रहा है, आ रहा है प्रीति, आ गया। Changes in GnRH plus frequency in females is controlled by circulating levels of, ओके हमें 4, आंसर इज 4, ठीक है। जो भी चेंजेस है GnRH में किसकी वजह से आएंगे, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की वजह से आएंगे, ठीक है, आंसर इज 4, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखो, ये मैंने करा दिया है शायद क्वेश्चन, हाँ ये मैंने कराया है ना। A pregnant female delivers a boy who suffers from stunt growth, mental retardation, low intelligence quotient and abnormal skin. It is result of बोलो, it is result of deficiency of iodine in diet, low secretion of growth hormone, cancer of thyroid gland, over secretion of pars distalis। अगर किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल का जो बेबी है वो ग्रोथ नहीं हो रही है, उसकी IQ लो है, अब नॉर्मल स्किन है, तो ऐसा क्यों, बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम क्यों हुई है? क्योंकि किसकी डेफिशिएंसी है, आयोडीन की डेफिशिएंसी है। आयोडीन बहुत जरूरी है IQ के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलेटेड नहीं है, कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड भी नहीं है, ओवर सीक्रेशन भी नहीं है। ऑब्वियसली आंसर इज ए। क्या बोल रहा है ये? Select the answer which correctly matches the endocrine gland with the hormone it secretes and its function deficiency symptom.
बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन एंड फंक्शन, ऊपर क्या दिया गया है, एंडोक्राइन ग्लैंड, फिर दे रखा है हार्मोन, फिर फंक्शन या फिर डेफिशिएंसी दे रखी है। चलो बताओ, आंसर विल बी 1 2 3 और 4। आंसर क्या होगा, नहीं दिख रहा है लगता है। करेक्टली मैच कौन सा है, करेक्ट मैच कौन सा है, चलो देख लेते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या ऑक्सीटोसिन आएगा, क्या एंटीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन आएगा, ये तो पहले ही गलत लग रहा है। दूसरा देखो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन आएगा, ये ऐसे ही गलत हो गया। थर्ड देखो, थायराइड ग्लैंड से क्या थायरॉक्सिन आएगा, हाँ भाई थायरॉक्सिन आएगा। लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट रिजल्ट्स गोइटर, ये सही लग रहा है। फिर देखो कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम से कभी टेस्टोस्टेरोन आता है क्या, फीमेल में होता है भाई कॉर्पस ल्यूटियम, इससे आता है क्या, आता है प्रोजेस्टेरोन, ये गलत। तो आंसर इज ऑब्वियसली सी, थायराइड हार्मोन्स आएगा, थायरॉक्सिन एंड लैक ऑफ आयोडीन रिजल्ट्स इन गोइटर, सो आंसर विल बी सी, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। पहला वाला तो इसलिए ही गलत हो गया क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी से कभी ऑक्सीटोसिन नहीं आता, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन तो आता ही नहीं है, कॉर्पस ल्यूटियम से टेस्टोस्टेरोन तो आता ही नहीं है, सो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, आंसर विल बी सी। नीट का क्वेश्चन है ये भी नीट का क्वेश्चन है। लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड मे बी कॉज ऑफ, low calcium in the body fluid may be cause of, चलो बता दो आंसर। ओके अमेय, हनिश, और कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहेगा। देखो ओके ऋतु, अनुश्री, हाँ ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड मे बी द कॉज ऑफ, मे बी द कॉज ऑफ क्या, अनीमिया। अनीमिया किससे होता है यार, अगर Fe, ठीक है, आयरन की कमी होती है उससे हीमोग्लोबिन कम होता है, उससे अनीमिया होता है। एंजाइना पेक्टोरिस, दिस इज पेन इन द हार्ट, ठीक है, हार्ट का जो पेन होता है उसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट अटैक की वजह से आता है। ठीक है, तो कैल्शियम का ऐसा कोई रिलेशन नहीं। गाउट, गाउट क्यों होता है, यूरिक एसिड के डिपोजिशन से, जॉइंट्स में यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से गाउट होगा। तो आंसर विल बी योर टिटैनी। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा लो हुआ है तो इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो गया है, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल लो हो गया है तो आपकी बॉडी में इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, अपने आप बॉडी में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगी, ऐसे हाथ में ऐसे शेकीनेस आएगी, उसको बोलते हैं टिटैनी। टिटैनी इज ड्यू टू लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड। ठीक है, सब लोग मार्क कर लेना, लिख लेना इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो।
In human adult females, oxytocin is secreted by anterior pituitary, stimulate growth of mammary gland, stimulates pituitary to secrete vasopressin, causes strong uterine contraction during parturition. What will be the answer? शनि सिंह मैम वेयर इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। अब ये वाला जो क्वेश्चन था ना पिछला वाला, ये लिंक्ड क्वेश्चन ही है, ठीक है। अगर तुम्हें पता है व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरलिस, ठीक है, अगर तुम्हें पता है, अगर तुमने हार्ट का चैप्टर पढ़ा है तो तुम्हें पता पड़ेगा कि हार्ट अटैक की वजह से हार्ट में पेन होता है, तो कैल्शियम का कोई रिलेशन नहीं है। एनीमिया, अनीमिया क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से, आयरन की कमी से, तो कैल्शियम का कोई रिलेशन नहीं है। गाउट, ठीक है, वो स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे अबाउट द गाउट, अगर वो सिस्टम पढ़ा है तो तुम्हें पता है कि यूरिक एसिड का कहीं ना कहीं इसमें रिलेशन है, कैल्शियम का कुछ नहीं है। तो आंसर तुम पता लगा सकते हो, आंसर इज टिटैनी, क्योंकि 3 ऑप्शंस तुमने एलिमिनेट कर दिए हैं। अगर यू डोंट नो व्हाट इज टिटैनी एंड बाय एलिमिनेटिंग द ऑप्शन यू कैन मतलब सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो ये एलिमिनेशन हो गया। एलिमिनेशन से हम सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो अब इसके लिए अगर तुमने बीच के 1-2 चैप्टर छोड़ रखे हैं, पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, तो ऐसे क्वेश्चन आंसर करने में डिफिकल्टी होगी, इसलिए बोलते हैं कि चैप्टर 1 भी नहीं छोड़ना है ना। हाँ चलो, सबका आंसर सही है। इन ह्यूमन अडल्ट फीमेल्स ऑक्सीटोसिन क्या कराएगा, है ना, अडल्ट फीमेल्स में मतलब 18+ वाली फीमेल्स में ऑक्सीटोसिन क्या कराएगा? इट सीक्रेट बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, नहीं भाई, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है। स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, नोप्स। स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू सीक्रेट वेसोप्रेसिन, कुछ तो भी। कॉजेस strong uterine contractions during parturition is the correct answer, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या कराएगा ड्यूरिंग पार्चुरेशन? पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी, जब बेबी की डिलीवरी होगी तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस लाएगा, ठीक है। जैसे ही जेस्टेशन पीरियड 9 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, डिलीवरी का टाइम आ जाएगा, जब डिलीवरी होनी हुई रहेगी तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, जिसकी वजह से जो बेबी का डिलीवरी है वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। और देखो, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है, स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, तो इधर ग्रोथ नहीं था, दूसरा फंक्शन था इजैक्यूलेशन ऑफ मिल्क, मिल्क का इजेक्शन कराना। क्या था? इजेक्शन ऑफ मिल्क। ऐसे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये सेकंड वाले ऑप्शन पे भी टिक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे से याद नहीं है चीजें। अगर अच्छे से याद है तो पता है ऑक्सीटोसिन पार्चुरेशन में हेल्प करेगा और इजेक्शन ऑफ मिल्क कराएगा, मेमोरी ग्लैंड में से मिल्क को बाहर निकालेगा, ना कि ग्रोथ कराएगा। ग्रोथ कौन कराएगा? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन था। फीलिंग द ट्रिमर ऑफ एन अर्थक्वेक, a scared resident of 7th floor of a multi-stored building starts climbing down the stair rapidly. Which hormone initiate this action? कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, बताओ। Which hormone is responsible? थायरोक्सिन, एड्रेनालिन, ग्लूकेगॉन या फिर गेस्ट्रिन? जल्दी से बोल दो आंसर विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्या थायरोक्सिन, एड्रेनालिन, ग्लूकेगॉन या फिर गेस्ट्रिन? एवरीवन वेरी गुड। अमय, अश्मिता, हनिश और ओके प्रीति, और जल्दी से आंसर दो। ओके ऋतु, ओके, और कोई जल्दी से आंसर देगा? ठीक है, आंसर इज बी, एड्रेनालिन। एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन आर योर इमरजेंसी हॉर्मोन्स। इमरजेंसी कंडीशन पे यही सीक्रेट होंगे, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, तो आंसर विल बी इजी यार, इमरजेंसी हार्मोन। नेक्स्ट देखो, a person is having problem with calcium and phosphorus metabolism in his body. Which of the following gland may not be functioning properly? एक person को कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है, कौन सी ग्लैंड फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रही है? व्हाट विल बी द आंसर? जल्दी से। पैराथायरॉइड, पैरोटिड, पैनक्रियास, थायराइड?
थायराइड का कोई रिलेशन कैल्शियम फॉस्फोरस से? नहीं। पैनक्रियास तो बेटा इंसुलिन ग्लूकेगॉन बनाता है, पढ़ेंगे अभी। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे होती है बताओ? पैरोटिड कहाँ पढ़ी थी पैरोटिड? और क्या वो हार्मोन प्रोड्यूस करती है या फिर एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है पैरोटिड ग्लैंड? आंसर विल बी ओके ज्योत्सना मैं ऋतु नाइस। आंसर विल बी 1 definitely. Parathyroid is related with calcium and phosphorus. पैरोटिड ग्लैंड क्या है? सलाइवरी ग्लैंड है। पैनक्रियास का कोई रिलेशन नहीं है, थायराइड का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। चलो, कैटेकोलोमाइंस इन अ नॉर्मल पर्सन induces. Catecholamines in a normal person induces. वेरी गुड ऋतु, वेरी गुड, नाइस। चलो फटाफट से आंसर दे दो इसका। कैटेकोलोमाइंस इन अ नॉर्मल पर्सन इंड्यूसेस, क्या कराएगी कैटेकोलोमाइंस एक नॉर्मल पर्सन में? बोल दो। क्या इंटेंस सलाइवेशन मतलब क्या? सलाइवा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। इंटेंस सलाइवेशन मतलब सलाइवा प्रोडक्शन। अलर्टनेस, डिक्रीज इन हार्ट रेट मतलब हार्ट रेट कम कराएंगे या एक्सेसिव यूरिनेशन कराएंगे। कैटेकोलामाइंस एक नॉर्मल पर्सन में क्या इंड्यूस कराएंगे बताओ? ओके अश्मिता, मैं, ऋतु, प्रीति, हनिश, और कोई आंसर देगा? बोलो, एनीवन एल्स interested in giving the answer? According to me the answer will be your इंटेंसिव सलाइवेशन। इंटेंसिव सलाइवेशन नहीं होगा। जो लोग सोच रहे हैं इंटेंसिव सलाइवेशन होगा, इमरजेंसी कंडीशन में कभी भी इंटेंसिव सलाइवेशन नहीं होता है, क्योंकि हमारा माउथ ड्राई होने लगता है। कैटेकोलामाइंस क्या करते हैं, ठीक है, कब सीक्रेट होते हैं? इमरजेंसी कंडीशन में सीक्रेट होते हैं कैटेकोलामाइंस। कब सीक्रेट होते हैं? जब इमरजेंसी कंडीशन होगी, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन का सीक्रेशन होगा, दीज आर कैटेकोलामाइंस। और इमरजेंसी कंडीशन में कभी भी सलाइवेशन नहीं बढ़ता है, क्या होता है? माउथ ड्राई होने लगता है। तो आंसर ये रॉन्ग है। डिक्रीज इन हार्ट बीट, यार हार्ट बीट बढ़ेगी तो ये आंसर रॉन्ग है। एक्सेसिव यूरिनेशन नहीं होता है, पता है, जब भी अपने को कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है तो एक्सेसिव यूरिनेशन नहीं होता है। जो स्फिंक्टर रहता है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में क्लोज हो जाएगा। सो आंसर विल बी अलर्टनेस एंड दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी। नेक्स्ट देखो, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इज ट्रांसफर्ड टू एंटीरियर पिट्यूटरी बाय Answer will be hypophyseal portal system. GnRH is the hormone of anterior pituitary, ठीक है, sorry, GnRH is a hormone of hypothalamus which is transferred to anterior pituitary by hypophyseal portal system. तो इसमें hypophyseal vein भी आ जाएगी। आंसर विल बी 2, ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा बाकी ऑप्शंस देख के, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अपन कल पढ़ेंगे पैनक्रियास, ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे पैनक्रियास। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, कल अपन डिस्कस करेंगे पैनक्रियास। पैनक्रियास इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं पैनक्रियास से, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस देखा गया है पैनक्रियास से पूछे जाते हैं। तो
सब लोग कल आ जाना टाइम पे। कल अपन लेक्चर थोड़ा बढ़ा लेंगे, कल अपन पैनक्रियास कर लेंगे और हार्मोन एक्शन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कल थोड़ा अपन ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, कल की डेट में अपन चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है गाइस। कल पढ़ेंगे आगे का, ओके। चलो बाय एवरीवन, ठीक है। घर पे अच्छे से रिवाइज कर लेना। जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है एड्रिनल ग्लैंड में, बेटा एड्रिनल मेड्यूला अलग है, उसमें से दो हार्मोन्स आते हैं, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, वेयरएज एड्रिनल कॉर्टेक्स अलग है, इससे आते हैं कॉर्टिकॉइड्स एंड यू हैव टू कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज योर कॉर्टिसोल एंड मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन increases reabsorption of sodium and water, whereas increases excretion of potassium ions and phosphate ions, whereas glucocorticoids increases blood glucose level, proteolysis and lipolysis, as well as help in RBC production. And the third hormone which comes from your adrenal cortex is androgenic steroids. Androgenic steroids also come from adrenal cortex, and during puberty they help in growth of facial hair, axillary hairs and pubic hairs, ठीक है। चलो बाय बाय बाय, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, है ना, बाय। कल पढ़ेंगे, ठीक है, पैनक्रियास कल पढ़ेंगे। बाय एवरीवन। कल सब लोग आ जाना टाइम पे, 10 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ओके, बाय।